गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक बुनियादी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और वो बुनियादी मुद्दा क्या है। अक्सर जब कैंडिडेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आते हैं और पर्सनल इंटरव्यू की प्रोसेस में जब आते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है, व्हाई यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर आकर के एक चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई डेवलप्ड दिस डिज़ायर, आई हैड दिस ड्रीम। बचपन से यही सपना देख करके बड़ा हुआ हूँ कि मुझे फ़ौज में जाना है। बचपन से मैं एयरक्राफ्ट देख करके इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं कि ये आपका बहुत लंबे समय से एक सपना रहा है। लेकिन इस सवाल से कन्विंस होने से पहले एक सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है, हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन आर्म फोर्सेस। कितनी जानकारी आपने इकट्ठी की, क्योंकि सपना देख लेना एक चीज़ है और उस सपने के लिए आपने प्रयास क्या किया, उस सपने को जीने के लिए आपने जानकारी कितनी इकट्ठी की, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ये कहता है कि आई हैव दिस चाइल्डहुड ड्रीम टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस, जायज़ बात है। अगर उनसे किसी ने ये कहा कि ओके नाउ टेल मी हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी, और आपको कमांड्स का पता ही नहीं है, तो फिर ये ड्रीम बेहतर ड्रीम नहीं रखा था आपने। जायज़ बात है, फिर आपको जानकारी इकट्ठी करने की जिज्ञासा नहीं थी, आपने ऊपरी मन से ये सपना देखा था। एटलीस्ट इतनी जानकारी तो आप करके जाएं कि जिस आर्म फोर्सेस के लिए आप अपीयर हो रहे हैं उसमें कितनी कमांड्स हैं, इतना बुनियादी तौर पर पता होना चाहिए। और आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करते हैं। आई विल ट्राई मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कमांड्स आर, व्हाई these commands are located at those situations, and most important thing, what are the future aspects। सबसे पहले ये समझिए कि आर्म फोर्सेस में 3 सेनाएं, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना एक साथ सम्मिलित की गई। टोटल मिलाकर के तीनों आर्म फोर्सेस के अंदर आज की डेट में भारत में 19 कमांड्स हैं, जिसमें से 17 इंडिपेंडेंट कमांड हैं, क्योंकि आर्मी की अपनी कमांड्स हैं, एयरफोर्स की अपनी कमांड्स हैं, नेवी की अपनी कमांड्स हैं, और 2 ट्राई सर्विसेज कमांड हैं। क्या हैं ये कमांड? कमांड सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी की। आर्मी में 7 कमांड हैं, जिसमें नॉर्दर्न कमांड ऊधमपुर में है। ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में, जम्मू के रीजन में है, लोअर रीजन। फिर वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, जो कि चंडीगढ़ के पास में है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है। सदर्न कमांड पुणे में है। सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। ये भारतीय थल सेना की सबसे नई कमांड है। इसका गठन 2006 में किया गया था। अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो हमारी जो वेस्टर्न कमांड है वो है चंडी मंदिर में, चंडीगढ़ के पास, और सदर्न कमांड है हमारी पुणे में, लोअर रीजन। जो रीजन हमको सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है हमारे एनिमी कंट्री से, वो है राजस्थान की बेल्ट, और वो पूरा रेंज खाली है। इस वजह से उस चीज़ पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ष 2006 में साउथ वेस्टर्न कमांड का गठन किया गया। इसके अलावा ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में है। एयरफोर्स में भी 7 कमांड हैं, जिसमें
ईस्टर्न कमांड शिलोंग में है, सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम में है, वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल कमांड प्रयागराज में है, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में है। ये 5 इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कमांड्स या फंक्शनल कमांड्स कही जाती हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 2 सपोर्टिव कमांड्स हैं, मेंटेनेंस कमांड जो कि नागपुर में है और ट्रेनिंग कमांड जो कि बेंगलुरु में है। इंडियन नेवी के पास 3 कमांड्स हैं, ईस्टर्न कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है, सदर्न कमांड जो कि कोच्चि में है और वेस्टर्न कमांड मुंबई में है। अगर आप भारत के नक्शे को फिर ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ जहां पानी से घिरा हुआ है हमारा देश, वहां पर जो लैंड एरिया है वो सकरा होता जा रहा है और वो इतनी चौड़ाई नहीं है कि बीच में कोई और कमांड काम करे। वहां पर वो जो विड्थ है वो काफ़ी कम है, इसलिए 3 कमांड से पर्याप्त तरीके से इंडियन नेवी कंट्रोल कर लेती है। एयरफोर्स की अगर आप बात कर रहे थे तो वहाँ नॉर्दर्न कमांड नहीं थी, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में आपने देखा है कि हमारा देश जो है वो हिमालयन रीजन से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर एयरफोर्स की कमांड बनाने का कोई मतलब नहीं था। नीचे जब आते हैं, क्योंकि वहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम लोग होते हैं अंबाला से, और अगर आपने राफेल जब जहाज़ भारत में आया था तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले अंबाला में उसको लोकेट किया गया था। तो क्योंकि वो एक ऐसा रीज़न है जहाँ से उड़ करके आप पहाड़ी इलाके में वो लड़ाई लड़ सकते हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में हिमालयन रीजन्स की वजह से नॉर्दर्न कमांड की एयरफोर्स को ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा ट्राई सर्विसेज कमांड में अगर आप देखते हैं तो वर्ष 2001 में अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विसेज कमांड बनाई गई। इसका मतलब है तीनों सेनाएं सम्मिलित रूप से संचालित करती हैं इसको। और एक और कमांड है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इस प्रकार से ये 2 ट्राई सर्विसेज कमांड हैं और उससे पहले 17 इंडिपेंडेंट कमांड्स बताई। एक चर्चा 2021 से लेकर के अक्सर आप सुनते आ रहे होंगे कि भारत अब थिएटर कमांड्स की तरफ देखना चाहता है। आखिर ये थिएटर कमांड्स हैं क्या? बड़े साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करिए। अभी तक इंडिया के अंदर जो भी कमांड्स हैं वो ज्योग्राफिकल रीजन को डिसाइड करती हैं कि उनकी जवाबदारी कहाँ बनती है, लेकिन थिएटर कमांड का मतलब होता है कि एक ऐसी कमांड जिसकी जवाबदारी एक पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर क्षेत्र से बन जाती है। भारत ने 4 थिएटर कमांड्स प्लान की। नॉर्दर्न थिएटर कमांड, देश का मुद्दा, मतलब नॉर्दर्न थिएटर कमांड क्या कर सकती है आगे? चाइना से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, तो नॉर्दर्न थिएटर कमांड विल बी हैंडलिंग ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू चाइना। वेस्टर्न थिएटर कमांड, ये पाकिस्तान से जुड़े जितने भी मुद्दे होंगे वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा मैरीटाइम थिएटर कमांड, समुद्री इलाके में, पानी के इलाके में जहां भी कोई दिक्कत होगी, ये मैरीटाइम थिएटर कमांड उसके लिए जवाबदार होगी। और उसके अलावा क्योंकि हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं हम लोग, साइबर स्पेस थिएटर कमांड, ये 4थी थिएटर कमांड होगी, जिसका मुद्दा, जिसकी जवाबदारी पूरे आईटी से जुड़ी होगी, स्पेस से जुड़ी होगी। ये 4थी थिएटर कमांड होगी हमारी। हालांकि अभी तक थिएटर कमांड अप्लाइड नहीं हो पाई इंडिया में। उसकी वजह क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर तीनों सेनाएं अलग अलग काम करती हैं। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 आर्म फोर्सेस इज नॉट वेरी इफेक्टिव, और इसका एहसास कारगिल युद्ध के समय भारत को अच्छी तरीके से हो गया था। शायद 1999 के बाद आज 25 साल से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही थी, इस मुद्दे पर काम करने की कोशिश की जा रही थी। बिना ट्रायल्स के आप कोई चीज़ लेकर के आएंगे, आपने अगर मान लीजिए
थिएटर कमांड्स लागू कर दी या आपने बना ली, और जब आपके एनिमी कंट्री को, आपके दुश्मन राष्ट्र को ये पता चले कि आपके कोऑर्डिनेशन में कोई कमी दिख रही है, तो वो दिक्कत का विषय बन सकता है भारत के लिए। इसलिए भारत ने उससे पहले एक और काम किया, इंडिया में ट्राई सर्विसेज स्टेशन या कंबाइंड डिफेंस स्टेशन जिनको कहते हैं, उसकी तैयारी की कि हम एक एक स्टेशन ऐसा चुनें जहां पर तीनों सेनाएं मिलकर के एक साथ काम करें और उनके कोऑर्डिनेशन को देखा जाए। ऐसा पहला स्टेशन भारत ने चुना मुंबई। मुंबई में एवरीवन नोज नेवी का अपर हैंड होता है, लीडिंग रोल उनका होगा, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी उनके कोऑर्डिनेशन में वहां पर काम करे। दूसरा स्टेशन जो भारत ने चुना इसके लिए वो है सुलूर। सुलूर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास एक एयरबेस है, एयर स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन। वहां पर अपर हैंड एयरफोर्स का रखा जाएगा, लीडिंग रोल एयरफोर्स का होगा, आर्मी और नेवी उसके कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। तीसरा ऐसा स्टेशन चुना गया गुवाहाटी, असम की राजधानी, जहां पर लीडिंग रोल आर्मी का होगा, एयरफोर्स और नेवी उनके कोऑर्डिनेशन में काम करें। जब इन 3 स्टेशंस पर यह कोऑर्डिनेशन दुरुस्त कर लेगा भारत, तो फिर आगे बढ़ेगा थिएटर कमांड की तरफ, क्योंकि यहां से हमारा जो तालमेल है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप एसएसबी में जा रहे हैं और आप कहते हैं कि I got attracted seeing the aircrafts, flying aircrafts right at my childhood and I want to be the part of this organization, तो जायज़ बात है, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि ओके जेंटलमैन, नाउ टेल मी हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन एयरफोर्स एंड टेल मी द लोकेशन ऑफ एनी 3 ऑफ देम, या किसी पर्टिकुलर कमांड का नाम लेकर के उन्होंने आपसे पूछ लिया और आपने कहा सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट, आई डोंट नो इट। इट मीन्स आपने जो बचपन से सपना देखा था वो उसमें जीने की कोशिश नहीं की थी। सपना वो देखिए जिसमें जीने की कोशिश की जाए। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। फौज से रिलेटेड या आर्म फोर्सेस से रिलेटेड और क्या जानकारी एक कैंडिडेट को अपने पास रखनी चाहिए, वो आने वाले वीडियोस में अलग अलग स्टेप पर हम बनाते रहेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।